गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 पे आज हम हैं रिलीजियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कल्चरल अवेकिंग। धार्मिक सुधार, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास, इसको आज पढ़ना है। कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, हाउ वाज द इंडियन सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में भारतीय समाज कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी। सेकंड है आपका वेरियस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तीसरा है आपका मुस्लिम सोसाइटी एंड रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम समाज की स्थिति और सुधार का आंदोलन। चौथा है हाउ डिड दीज रिफॉर्म्स अफेक्ट द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पे इन जो भी सुधार थे, जो भी आंदोलन थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा। लास्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्ट, साइंस एंड प्रेस, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान और प्रेस का विकास। ठीक है, प्रेस आपका ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते थे, उसका विकास। फर्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ना आपको है, समझाना हमको है। शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। इसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। जो रिफॉर्म होता है उसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। मतलब जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी, फिर उसके प्रति लोग उदासीन हो गए। मतलब कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देना होता है, उसको कहते हैं कि सो गए। फिर दोबारा किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा उसे दोबारा जगाया जाता है। पुनर्जागरण उसको कहा जाता है कि हम दोबारा अपनी संस्कृति की तरफ लौटें, हम उन सारी चीज़ों से परिचित रहें जिससे हमारा आधार निश्चित होता है। भारत के सामाजिक जीवन में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। कुरीतियाँ मतलब बुराइयाँ आ गई थी। जैसे आपका छुआछूत, दूसरा है आपका सती प्रथा, तीसरा दलितों की दुर्दशा, चौथा है बलि प्रथा, मद्यपान मतलब शराब वगैरह पीना। ठीक है, जितने भी व्यसन हैं, जितने भी नशे हैं, उसके लिए, जिनके कारण भारतीय समाज आपका पतन के द्वार पे खड़ा था। पतन मतलब कि उसका जो सामाजिक स्तर था वो नीचे जा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए बहुत से आंदोलन किए थे। देखिए, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। आपने कई पॉइंट्स को आज सुना होगा, कई को नहीं सुना होगा। देखिए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो फिर उसमें इस देश में जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों की बात होती है। ठीक है, तो अब किसकी धार्मिक भावना इसके आड़े आती है, इस पे हमें थोड़ा सा किनारे होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी धार्मिक भावना अगर इससे आहत हो रही है तो आप समझें कि क्यों आहत हो रही है और उसकी बात क्यों करनी ज़रूरी है। इस देश में सनातन धर्म था। ठीक है, सनातन धर्म था, सिर्फ सनातन धर्म था। उसके बाद आपका बहुत सारे और लोग भी आए। ठीक है, ईसा पूर्व की बात ही है, पहले बौद्ध आए। ठीक है, महात्मा बुद्ध वो आए, उसके बाद महावीर जैन आए। हालांकि महावीर जैन के पहले भी महावीर आपके 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। ठीक है, 24वें तीर्थकार थे। उससे पहले भी कई लोग आ चुके थे, उससे पहले 23 लोग आ चुके थे। उसके बाद भी बहुत सारे धर्म खड़े हुए। ठीक है, इन जो भी सनातन से अलग होके एक नई विचारधारा का निर्माण करता था, उससे सनातन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर दिखती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां दिखती थी, अच्छाइयाँ नहीं दिखती थी, लेकिन जिन्होंने पाठ्यक्रम का निर्माण किया ना, जिन्होंने भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया, उनको अच्छाई नहीं दिखी। ये मेरा व्यू ऑफ पॉइंट है। उन्हें अच्छाई नहीं दिखी, उन्हें सिर्फ यही दिखा। अब इसमें मैं इस चैप्टर में अपन जितना भी पढ़ेंगे, इसमें आपको अच्छाई नहीं मिलेगी, इसमें आपको सिर्फ बुराइयाँ ही मिलेंगी कि ये फलानी बीमारी बुराई थी, इसको दूर करने के लिए फलाने आदमी ने ऐसा ऐसा किया। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग व्यू पॉइंट होता है, उसे अपने तरीके से कोई समस्याएं दिखती हैं, किसी को वही समस्याएं नहीं दिखती हैं।
तो आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में अगर किसी के प्रति भी इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ठीक है, किसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सिर्फ उसके कई बातों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर न लेके उन सारी चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाज की स्थापना किए थे। विवेकानंद हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। ये सारी की सारी जितने लोग थे, जितने भी आपके सोशल रिफॉर्म में लोगों ने अपना योगदान दिया था, सबकी अपनी एक अलग विचारधारा थी। सबके सोचने का तरीका अलग था, सबका दृष्टिकोण अलग था, नज़रिया अलग था, विज़न अलग था। हर एक चीज़ को देखने का तरीका अलग होता है। कोई एक गिलास में अगर आधा गिलास पानी भरा है तो कोई उसको आधा गिलास खाली कहता है, तो कोई आधा गिलास भरा कहता है ना। तो हर एक चीज़ का अपना देखने का नज़रिया होता है। आप अगर किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक व्यू ऑफ पॉइंट फिक्स करें कि आपका दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, छुआछूत की समस्या धार्मिक नहीं होनी चाहिए। छुआछूत की समस्या आपकी किसी जाति तौर पे नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप गंदगी से छुआछूत कर सकते हैं। अगर कोई अगला व्यक्ति सही तरीके से अगर नहाया धोया नहीं है या फिर साफ सफाई नहीं रख रहा है तो आप उससे छुआछूत करेंगे तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए ठीक है। लेकिन जाति तौर पे देखिए छुआछूत आपका होना नहीं चाहिए। दूसरा आपका सती प्रथा। जब भी इंडियन सोशल रिफॉर्म की बात होती है, सबसे पहले आपका सती प्रथा और दूसरा पर्दा प्रथा, दो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद की जाती हैं। तो सती प्रथा में देखिए हम कभी भी बुक्स पढ़ेंगे, वीडियो हालांकि लंबी हो सकती है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। कभी भी जब सती प्रथा की बात होती है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि किसी अगर कोई कपल है और उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो सारा समाज मिलके उसकी वाइफ को उसी की चिता में झोंक देता था, है ना। सती प्रथा को हमको यही मतलब समझाया गया है कि जो आपका अगर पति मर गया है तो पत्नी को उसी चिता में झोंक दिया जाएगा। या तो पत्नी अपनी इच्छा से उस चिता में जाके बैठेगी, जिंदा जलेगी अपने पति के साथ, या फिर उसे पूरे गांव वाले पूरे समाज के द्वारा उसमें झोंका जाएगा, ठीक है। ये है सती प्रथा का कॉन्सेप्ट, जो कि आज हमको समझाया जाता है, जो कि अंग्रेजों के टाइम से हमको समझाया जाता रहा है। अंग्रेजों के पहले आपके मुगल थे, तुर्की थे, अलाउद्दीन खिलजी वंश था, सैयद वंश था, लोधी था, तुगलक थे। उनमें हमको कभी भी सती प्रथा का रोल हमको मिलेगा नहीं। हालांकि विधवा विवाह के बारे में उसमें थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है, लेकिन ये हमको जिक्र मिला है राजा राम मोहन राय के टाइम पे। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का एक समाज सुधारक या जागरण के तौर पे देखा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके, मुझे उस वायसराय का नाम नहीं याद आ रहा है, वायसराय था, गवर्नर जनरल था, मुझे उसे बहुत क्लियर नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन राजा राम मोहन राय वो दोनों मिलके उस सती प्रथा को हटाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कई सारे ग्रंथ पढ़े हैं, कई सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसमें मुझे सती प्रथा का ये वाला मतलब मुझे कहीं नहीं मिला जहाँ मैंने आपको बताया अभी, जो मतलब हम पढ़ते आए हैं। देखिए सती प्रथा का हमको मैंने एक बहुत अच्छे लेक्चरार हैं, उनका मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप कहीं पे भी अगर मुझे सती प्रथा का जो कॉन्सेप्ट अभी चलता है वो अगर आप हमको ला के दे दें तो आप जो कहें वो हार जाएं। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, मुझे क्या बहुत लोग को उन्होंने बताई थी। एक लेक्चर में उन्होंने कहा था कि सती प्रथा का मतलब ये होता है कि अगर देखिए पत्नी पति पे निर्भर है, ठीक है, एक लड़की लड़के अपने पति पे निर्भर है, तो उसके पति के डेथ होने के बाद उसकी निर्भरता समाज पे आ जाती है ना। या तो वो खुद पे निर्भर हो जाए या समाज पे निर्भर हो जाए। तो जब चिता जल रही होती थी उसके पति की, है ना, जब हस्बैंड की चिता जल रही होती है तो सारे सामाजिक लोग वहाँ खड़े होते हैं। चाहे वो राजा हो वो वहाँ मिल जाएगा आपको, चाहे वो ब्राह्मण हो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, चाहे वो वैश्य हो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, कोई ऋषि मुनि हो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4-5 व्यक्ति जो मेन हुआ करते थे, जिनका इन्फ्लुएंस पूरे समाज पे होता था, तो उनका जो हस्बैंड की वाइफ थी, जिसकी जो सती हो रही थी, जो उस टाइम पे अपने पति की चिता के सामने खड़ी थी,
तो एक राउंड लगाने के बाद जो चिता होती थी, उस चिता की एक राउंड लगाने के बाद लाश जल रही है, ठीक है, लाश जल रही है, उस चिता के एक राउंड लगाने के बाद वो किसी एक व्यक्ति से एक सवाल पूछती है। मान लीजिए अगर वो वहाँ पे एक राजा खड़े हैं उस क्षेत्र के, या जमींदार खड़े हैं, या कोई भी हैं, उनसे एक सवाल पूछती थी कि क्या आप मेरी रक्षा, जैसे हमारे हस्बैंड रक्षा करते थे, उस हिसाब से मेरी रक्षा करेंगे, भरण पोषण करेंगे, रहने के लिए छत देंगे। तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा राउंड पूरा करने के बाद, इसी तरह अलग अलग राउंड पूरे करने के बाद वो अलग अलग इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति से पूछती थी कि क्या आप मेरी रक्षा के लिए आगे आएंगे, क्या आप मेरा भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे। जब उसे किसी भी चीज़ से जवाब नहीं मिलता था, चाहे वो राजा ने मना कर दिया, ब्राह्मण ने मना कर दिया, वैश्य ने मना कर दिया, किसी ऋषि मुनि ने मना कर दिया, किसी बड़े आदमी ने मना कर दिया, तो वो सुदूर किसी जंगल की ओर चली जाती थी और वहाँ वो अकेले अपना जीवन यापन करती थी, है ना। उस गांव से, उस सोसाइटी से उसका नाता कट जाता था और वो किसी दूसरी जगह चली जाती थी, किसी जंगल में चली जाती थी, वहाँ छोटी सी कुटिया बना के वो रहने लगती थी, अपना जीवन यापन करने लगती थी। तो इस व्यवस्था को सती प्रथा कहते थे कि वो समाज को छोड़ के किसी जंगल पे चली जाए, तो वो सती प्रथा कहलाता था। लेकिन आज हमारे सामने सती प्रथा का कोई दूसरा रूप रखा गया है। हालांकि मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं देखूं, मुझे वैसा उदाहरण नहीं मिला कि किसी को जलती चिता में झोंका जाए। टीवी सीरियल की बात अलग है, कहीं कोर्ट मिले तो बताइएगा। ओके, ऐसे आपका दलितों की दुर्दशा देखिए, अगर हम धार्मिक तौर पे देखें, जाति तौर पे देखें, वर्ण, देखिए ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है, सोसाइटी में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की विचारधारा मिलेगी, और आपको अगर सही नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए पूरी कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे दलितों की बात होती है, दलितों का मतलब क्या होता है, दलित का मतलब क्या होता है? आप अगर सिर्फ अगर दलित शब्द की विवेचना करते हैं, दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है जिसको दबाया गया हो, है ना, जिसके अधिकारों की रक्षा न की गई हो, जिसका आर्थिक शोषण किया गया हो, सामाजिक शोषण किया गया हो। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दलित आज के टाइम पे कौन नहीं है? आज के टाइम पे दलित कौन नहीं है? किसका सामाजिक शोषण नहीं हुआ है, किसका आर्थिक शोषण नहीं हुआ है, किसका धार्मिक शोषण नहीं हुआ है? अगर इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए, दलित शब्द की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से हुई है। दलित शब्द की उत्पत्ति सिर्फ पॉलिटिकल तौर पे हुई है, ना कि धार्मिक तौर पे हुई है, ना कि जाति तौर पे हुई है। भाई देखो, अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, 4 वर्ण होते हैं। इसमें से आपको कहीं भी दलित वर्ण नहीं मिलेगा, दलित की जाति नहीं मिलेगी, ठीक है। असल में राजनीतिक तौर पे दलित उसको बनाया गया है जो कि आपका ST SC है, ठीक है। जो आपका ST SC है उसे आपको दलित बनाया गया है, उसके लिए आरक्षण दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है कि दलितों की दुर्दशा, तो मुझे सिर्फ एक बात इसमें याद आती है कि दलित आज के टाइम पे कौन नहीं है। आज के टाइम पे, आज के लोकतंत्र के टाइम पे किसके ऊपर धार्मिक अत्याचार नहीं हुआ होगा, किस जाति के ऊपर आपका आर्थिक अत्याचार नहीं हुआ होगा, किसका आपका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ होगा। ऐसे तो आपके बहुत लोग हैं ना। तो एक सिग्निफिकेंट जाति को या वर्ण को या कास्ट को हम दलित नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हमें एक पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा कि हाँ, फलानी फलानी जाति है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है आपका बलि प्रथा। बलि प्रथा में सीन ये है कि ऐसा दुष्प्रचार भी फैलाया गया, बहुत सारे दुष्प्रचार ऐसे फैलाए गए कि वेदों में बलि प्रथा का व्यवस्था की गई है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिखित में देता हूँ, अगर कोई मुझे वेद के किसी भी श्लोक में अगर मुझे ये चीज़ ला के दिखा दे कि वहाँ पे बलि प्रथा का कोई भी मंत्र है या कोई भी श्लोक है, आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी बुराई आ गई थी समाज में, ये बात निश्चित है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं के हिसाब से, लोगों की मान्यता कि फलानी जगह पे अगर हम बलि देते हैं तो ये प्रतिफल हमको मिलेगा। तो ये जेन्युइन था कि हाँ, समाज में एक एक्चुअल बुराई थी, तो इसे दूर करना ज़रूरी भी था। और आज आपका कई जगह पे ऐसा हुआ भी है। देखिए, आपका पहले के टाइम पे देवी जी में ही, मैहर में देवी जी में ही आपका बलि प्रथा का प्रावधान था। उसे धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। लोग अपनी जीभ काटी चढ़ा देते थे, उसे भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। नेपाल में आपका बहुत बड़ा एक कल्चर होता था, वहाँ पे पशु बलि दी जाती थी। एक साथ हज़ारों लाखों पशु बलि दी जाती थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सुधर भी रही हैं। जब लोग इस चीज़ के बारे में जानने लगते हैं कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, बलि प्रथा में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कभी भी, चाहे आप बकरे की बलि दे दीजिए मुहर्रम में, चाहे आप किसी मंदिर की बलि दे दीजिए किसी बकरे की, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें विचाराधीन होना चाहिए। मद्यपान, मद्यपान मतलब शराब पीना, ये समस्या हमारे सामने आज भी खड़ी है और बहुत तेज़ी से मुंह उठाए खड़ी है। ये समस्या हमको लगता है सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सारी समस्याएं थी। अब आगे बढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज जिन्होंने स्थापना की थी। पेज आप लोग पलट लीजिएगा सुविधानुसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्हें भारत के सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कई सारे सुधार किए और ये शुरुआती दौर में इन्होंने ही किया था। एक अंग्रेज का मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, नहीं मैं उसका मेंशन कर देता मैं। ये दोनों मिलके काफ़ी सारे समाज सुधारों काम किए थे। लोगों की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव भी किया था उन्होंने। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में उनके विचारों की व्यापकता का प्रभाव था। 20 अगस्त 1828 20 अगस्त 1828 में आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसे कोट कर लीजिएगा, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यह आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, इनके जो सदस्य थे वो हर शनिवार को, हर सैटरडे को शाम को संध्या काल में सभी लोग इकट्ठा होके, जो हमारे धर्म ग्रंथ में उपनिषद है, उपनिषद की संख्या भी आप नोट कर लीजिएगा, 108 है। ठीक है, उपनिषद आपके 108 होते हैं। तो उसका पठन पाठन करते थे, पढ़ते थे और उसका वाचन करते थे। इन सभी ने, राजा राम मोहन राय और इनके जो अनुयायी थे, उनके जो सदस्य थे, इनके कमेटी के ब्रह्म समाज के जो लोग थे, इन्होंने अलग अलग धर्मों के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसी हो, पर्सियन हो, ब्रह्म समाज हो, मतलब ऐसे करते करते जो भी धर्म है, उन सभी के जो साहित्य थे, जो लिटरेचर थे, उनको पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये फाइनल डिसीजन पे पहुँचे कि सभी में वन गॉड वाली थ्योरी आपकी चलती है। ठीक है, एक वन गॉड वाला जो सिस्टम होता है वो उसको कहते हैं धर्मों में एक क्या तो कहते हैं, एकेश्वरवादी अंश समान है। ठीक है, वन गॉड वाला सिस्टम मतलब सभी में एक ही भगवान है, एक ही सर्वोच्च शक्ति है और लोग उसी की उपासना करते हैं। हालांकि राजा राम मोहन राय आपके मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को कभी सही नहीं समझा। इसी तरह आपका दयानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। फारसी मतलब आपका पर्सियन। ठीक है, अनेक ग्रंथों की रचना की थी और बांग्ला और फारसी में 2 समाचार पत्र भी उन्होंने लिखे थे। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर उन्होंने छापने शुरू किए थे या लिखने शुरू किए थे। उस टाइम पे बहुत प्रॉपर मशीन नहीं आती थी छापने के लिए, तो लोग हाथ से पर्चे लिखते थे और फिर उसे बांटा करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ, तो प्रेस का निर्माण हुआ और फिर प्रॉपर वे में आपका पेपर छपना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहला आपका भारत में पेपर जो छपना शुरू हुआ था उसको कहते हैं बंगाल गजट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बंगाल गजट। ऐसे आपका ग्वालियर गजट है, लखनऊ गजट है, ऐसे करते करते है, लेकिन फर्स्ट आपका बंगाल गजट है। ये पूछ भी सकता हूँ मैं कभी। ओके, तो बांग्ला और फारसी में आपके 2 समाचार पत्र इन्होंने शुरू किए थे। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, विधवा विवाह
विधवा विवाह तथा सभी के लिए शिक्षा का प्रबल समर्थन इन्होंने किया था। विधवा विवाह विवाह का मतलब क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे देखने को मिल ही जाएगा आपको, अगर किसी भी लड़की का अगर हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाता है तो प्रेफर करते हैं कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए, है ना। सारी ज़िंदगी अकेले रहने से अच्छा है कि किसी दूसरे के साथ शादी कर दी जाए, ऐसी व्यवस्था थी। तो पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अगर जो लड़की विधवा है तो उसे जीवन भर विधवा ही रहना पड़ता था, ये कंपलसरी था, ठीक है। हालांकि आज भी ऐसा बहुत जगह पे है, बहुत रेयर केसेस ऐसे मिलते हैं कि किसी अगर कोई विधवा है तो उसकी दोबारा शादी की जाए, ठीक है। अपने आसपास भी देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और शिक्षा का भी समर्थन किया कि सभी लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है। हमें शिक्षित क्यों होना चाहिए, इसका भी हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में बात की थी। जो आपका पॉलिटेक्निक चैप्टर जो आया था उस पर हमने बात की थी, क्यों शिक्षित होना हमें ज़रूरी है, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे भी। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता चाहते थे कि किसी का भी किसी के ऊपर अधिकार ना रहे, सभी स्वतंत्र रहें, अपने हिसाब से सभी लोग काम कर सकें। ओके। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। वेस्टर्न शिक्षा जो थी आपकी, देखिए भारतीय शिक्षा को सबसे ऊंचा माना जाता है। कब तक के लिए? जब तक यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था, जब तक आपका मैकॉले सिस्टम नहीं आया था, तब तक भारतीय शिक्षा आपकी बहुत ऊपर थी। जब आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गुरुकुल्स थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि उसको चलाते थे, तब तक भारतीय शिक्षा आपकी बहुत ऊंची थी। आज के टाइम पे नहीं है। आज हम शिक्षा व्यवस्था में बहुत पीछे हैं। उन्होंने भाई 1828 की बात है, ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना भी की थी। उस टाइम पे अंग्रेज तब तक आ चुके थे। 1857 क्रांति तो नहीं हुई थी, लेकिन आपका शिक्षा विभाग में उन्होंने, अंग्रेजों ने बदलाव करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सारे गुरुकुल्स बंद कर दिए थे। गुरुकुल्स उन्होंने धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए थे कि जिससे लोग हमारी शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा प्रेफर करें, ना कि गुरुकुल्स में। तो वहाँ से शिक्षा व्यवस्था आपकी डूबनी स्टार्ट हो गई थी। और देखिए कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय आपके अंग्रेज़ों से इन्फ्लुएंस्ड भी थे, तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को समर्थन भी दिया था कि जो वेस्टर्न आपकी शिक्षा है उनको समर्थन देना ज़रूरी था, ऐसा उनको लगता था। ओके। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपका विलियम बेंटिंक ने 1820 विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी और कानून बना के सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। 1833 में उनकी डेथ हो गई। अगले हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इनकी फ़ोटो लगी हुई है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। हालांकि इनका एक नारा भी था कि वेदों की ओर लौटो, है ना, बैक टू द वेदास। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य मतलब हम सभी, मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है। मतलब मनुष्य के लिए जो भी नॉलेज चाहिए है वो भगवान ने वेदों में संकलित कर दिया है। वेदों में वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, ऐसा दयानंद सरस्वती का माना था। हम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये भी आपका संस्कृत का है कि अंधकार से निकाल के हमें उजाले की तरफ लेके चलें। तो यही आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन भी था और वेदों की बातें भी थी। उन्होंने आपका सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। हालांकि देखिए दयानंद सरस्वती का रोल ये था कि वो गुजराती थे। उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, जॉब अच्छी थी, घर बार सब अच्छा चल रहा था। हालांकि गुजरात में पले बढ़े थे तो गुजराती उनसे एकदम फ्लुएंट बनती थी, धारा प्रवाह बनती थी। साथ में उनसे संस्कृत भी बनती थी, संस्कृत भी एकदम धारा प्रवाह बोलते थे, एकदम जैसे पंडित जी लोग बोलते हैं संस्कृत, एकदम
जल्दी जल्दी, उसी तरह ये भी संस्कृत आपका फ्लुएंट बोल लेते थे। इनको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, हालांकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं रहते हैं उनसे उनसे हिंदी उतनी बढ़िया आती नहीं है, तो इनसे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बनती नहीं थी। तो सारी समस्याएं जब इनको दिखी कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं भारतीय समाज में, इन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए, इन्होंने पहले सत्यार्थ प्रकाश का एक वर्जन लॉन्च किया था, वो आपका गुजराती में लिखा हुआ था। फिर एक लॉन्च किया था जो आपका हिंदी पे था, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां थी उस पूरी बुक में। फिर इन्होंने अच्छे तरीके से पूरी हिंदी सीख के, पूरा व्याकरण का ज्ञान लेके, उसके बाद दोबारा नया संस्करण निकाला था सत्यार्थ प्रकाश का, पूरा हिंदी में है, अब वो शुद्ध हिंदी है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना आपकी ऐसी हुई थी। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में आपका बहुत योगदान था। आपका 59 वर्ष में इनका डेथ हो गया था, 59 ईयर्स में ये इनकी डेथ हो गई थी। चलिए, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, इसको याद कर लीजिएगा। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज की बात करने वाले वो पहले भारतीय थे। हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी का चलन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हिंदी भाषी जितने भी कॉलेज वगैरह थे वो या तो खुल नहीं रहे थे या तो गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा हुआ था। और तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और स्वराज की बात करें, स्वराज मतलब फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए बात करने के लिए वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह के टॉपिक्स को सभी के सामने अलग अलग जगहों पे जाके संगोष्ठी करके ये सारी बातें की थी। आर्य समाज के अनुयायी 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। जो ये 10 सिद्धांतों की बात की गई है, 10 प्रिंसिपल्स की बात की गई है, ये जब आप कभी भी अगर मौका मिला सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें सबसे फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है कि धर्म क्या है ना, इनके हिसाब से धर्म क्या है। भाई मैंने शुरू में बताया था कि सबका अपना एक अलग अलग विज़न होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो इन्होंने कहा था कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, और वही धर्म के 10 लक्षण ये आपके 10 प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने दिया है। ठीक है, ये आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाएंगे, हालांकि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, 2 मिनट। हालांकि बुक तो मिल गई है लेकिन उसमें मुझे वो दिख नहीं रहा है। बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको छोड़िए, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज विवाह का विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। यहाँ भी वही चीज़ है आपका, आर्य समाज वालों ने या दयानंद सरस्वती या उनके अनुयायी जो भी थे, उन्होंने बाल विवाह मतलब छोटी उम्र में जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी उसका विरोध किया था, और जो जो विधवा थे उनका दोबारा विवाह करने का समर्थन किया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने मैरिज की एक एज फिक्स की थी कि इतना एज पे शादी होना चाहिए। ठीक है, 21 और 18 साल है, 18 साल लड़कियों की है, 21 साल लड़कों की है। ये दोबारा रिफॉर्म होने वाली है, गवर्नमेंट ने एक निकाला था सर्कुलर, दोबारा रिफॉर्म होगी, दोबारा से एज का क्राइटेरिया चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे है आपका महादेव गोविंद रनाडे और प्रार्थना समाज। इनकी हालांकि फोटो तो नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी ब्रह्म समाज से प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस्ड होके सन 1867 में बम्बई में महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इस समाज के कार्यक्रम में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा यूज टू नहीं है अपन इसके, तो थोड़ा सा वैसा लग सकता है। सब पूरा महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में इनकी स्थापना हुई थी, वहीं इनका कार्यकाल था।
ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय ने बनाया था, उसकी स्थापना की थी, उसी से इंस्पायर्ड होके प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ठीक है। इस समाज के कार्यक्रम में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और आत्माराम पांडुकर जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान था। मतलब वो पूरे तन मन धन से इस प्रार्थना समाज में लगे हुए थे इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब इस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। पहला है आपका, प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है। स्त्रियों के उद्धार के लिए देखिए, कभी कभी समाज में ऐसी समस्या भी आई कि जितनी भी लड़कियां थी, जितने भी लेडीज़ थी, जितनी भी फीमेल्स थी, उनकी स्थिति समाज में ना डामाडोल हो गई थी। डामाडोल कैसे हो गई थी? उनकी शिक्षा पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है। उनके रहन सहन पे रोक लगा दिया गया था। उन्हें पर्दा प्रथा आपका बहुत हावी थी उस टाइम पे, चाहे पर्दा प्रथा कह लीजिए चाहे बुर्का प्रथा कह लीजिए। ठीक है। ये हर एक धर्म में, हर एक समाज में इनकी समस्याएं थी। तो जीवन ना इनका बहुत अच्छा रहने गया था। तो इनके उद्धार के लिए, इनके जीवन में सही तरीके से इनको पटरी में लाने के लिए, इनका जीवन सही करने के लिए इन्होंने कार्य किया था। और विधवा पुनर्विवाह जो आपने देख ही लिया है कि हर समाज में आपको ये समस्या का समाधान मिल ही रहा है, तो इसका भी उन्होंने समर्थन किया था। दूसरा है आपका, महादेव गोविंद रनाडे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पे बल दिया। ठीक है। पहले लड़कियों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें स्कूल्स नहीं भेजा जाता था, उन्हें कॉलेजेस नहीं भेजा जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने महाराष्ट्र में सभी के लिए शिक्षा अलाउ की, मतलब काम किया कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रचार प्रसार किया। और साथ में स्त्रियों की शिक्षा पे भी बल दिया कि मतलब लड़कियों को भी शिक्षा आपकी कंपलसरी है, देना ही देना चाहिए। ठीक है। तीसरा है आपका, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए। ओके। जाति प्रथा, अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब उसी जाति व्यवस्था में लोग सिर्फ एक ही जाति को बढ़ावा देने लगते हैं, जिसको कहते हैं जातिवाद करना। जब सिर्फ लोग अपनी जाति को बढ़ावा देना शुरू करते हैं और दूसरी की जातियों की अवहेलना करने लगते हैं, उनकी इंसल्ट करने लगते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं, उन्हें अपने सामने दोयम दर्जे का मानने लगते हैं, तब देखिए समस्याएं आपका सर उठाना शुरू कर देती हैं। तभी आपकी समस्याएं शुरू होती हैं, तभी आपका लोगों के बीच में मनमुटाव होता है। तो यही सब चीज़ों के बारे में इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया था और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में प्रयास किया था। ठीक है। दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला। जो लड़कियां थी जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए एक अलग से स्कूल खोला गया था। उसके बाद आपका सन 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से एक स्कूल खोला गया जो आगे चल के आपका पुणे का बहुत प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला आपका सन 1905 में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज की समर्थन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये आपके महात्मा गांधी के गुरु कहलाते हैं, है ना। तो इसे भी याद रखिएगा, आगे शायद पढ़ने को मिले। ज्योतिबा फुले एंड सत्यशोधन समाज। सत्यशोधन समाज, ओके। बंगाल और बम्बई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं इसके माध्यम से उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला। ठीक है। जब भी दलित की बात आएगी तो सीधे सीधे आप लोग एसटी और एससी सोच लीजिएगा। ठीक है। ओके। यहाँ दलित सभी वर्ण और सभी जातियों के लिए उपयोग नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए ही यूज़ किया जा रहा है दलित वर्ड। ओके। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो बंगाल और मुंबई में जो भी आपके सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनसे प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने सत्यशोधक आंदोलन समाज आपका स्थापित किया, जिसके माध्यम से जितने भी दलित थे
उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। पहला था आपका जो पॉइंट है आपका, छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, जिसमें समाज को व दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल भी रहे। देखिए पहले ना लोग गंदगी से कम, साफ सफाई से कम और इंसानों से ज़्यादा छुआछूत रखते थे, है ना। तो इस चीज़ का विरोध ज्योतिबा फुले ने किया और उसमें काफ़ी हद तक उन्हें सफलता मिली। आज आप देखते हैं आपकी क्लास में, आपकी खुद की क्लास में, अगर आपको कभी अगर कोई राजनीतिक तौर पे प्रभावित करने की कोशिश करे ना और बोले कि आप छुआछूत करते हैं, इस समाज के लोग छुआछूत ज़्यादा करते हैं और इस समाज के लोग छुआछूत में ज़्यादा शोषित रहते हैं, उनका ज़्यादा शोषण किया जाता है, तो आप अपनी क्लास का उदाहरण भी दे सकते हैं। आपकी क्लास में आपने कभी कोशिश की है पूछने की कौन सी जाति के लोग रहते हैं, कौन से वर्ण के लोग रहते हैं? आपने कभी नहीं सोचा होगा। सभी आपके दोस्त हैं, सभी आपके साथ खेलते कूदते हैं, हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, सभी एक साथ एक बेंच शेयर करते हैं, एक क्लास शेयर करते हैं, पानी शेयर कर लेते हैं, खाना शेयर कर लेते हैं, लेकिन कभी ने किसी के बारे में कोई जाति व्यवस्था पूछी नहीं कि आपकी कौन सी जाति है और क्या है। और मैं उम्मीद करता हूँ जब आप आगे चल के जब धीरे धीरे ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे तो भी आपके मन में ये भावना नहीं आएगी। आपके साथ में, आपके बगल में चलने वाला, आपके साथ आपका टिफ़िन खाने वाला, पानी पीने वाला किस जाति का है, किस वर्ण का है। इस बात को आप ध्यान न दोगे अगर, तो जीवन आपका और समाज आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और ये छुआछूत जैसी समस्याएं और दूसरे के प्रति भेदभाव रखना मन में, ये ना ही आपको सुखी रहने देगा, ना ही समाज को सुखी रहने देगा। ठीक है। सेकंड है आपका विधवा पुनर्विवाह, सेम चीज़ का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। ठीक है, इन्होंने वही किया जो सारे समाज आंदोलन करते थे। तीसरा है आपका उनके प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भावदाजी जैसे समाज सुधारकों का भी उन्हें सक्रिय सहयोग मिला। अगला है आपका स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है, मिशन हटा देंगे तो रामकृष्ण परमहंस आ जाएगा, है ना। रामकृष्ण परमहंस आपके विवेकानंद के गुरु थे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी के 19th सेंचुरी के प्रमुख समाज सुधारक में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म आपका 1836 में बंगाल के हुगली ज़िले में हुआ था। हुगली करके एक आपकी नदी भी है वहाँ पे, काफ़ी बड़ी है, हुगली ज़िले में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया। सभी धर्म का सर्वधर्म संभाव वाला सिस्टम उनका था, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, उसकी पवित्रता को स्वीकार करना। जन्म उनका 1836 में बंगाल के हुगली ज़िले में हुआ था। ठीक है, उनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति पूजा को सही ठहराया था, भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए। सेकंड है आपका स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। जितने भी समाज सुधारक थे उस टाइम के, वो सभी स्वामी परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस से इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। थर्ड है आपका उनके उपदेशों और शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ये फोटो दी हुई है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म आपका 1863 में बंगाल के एक अच्छे परिवार में हुआ था, सम्भ्रांत परिवार में हुआ था, पढ़ा लिखा परिवार था, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त था। ज्ञान की खोज में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1897 में की थी। ठीक है, शिष्य किसके थे? रामकृष्ण परमहंस के। ठीक है, ये शायद इनका तमिलनाडु में है, इनका ये रामकृष्ण परमहंस का जो केंद्र है वो तमिलनाडु में है, लास्ट में। कुछ पॉइंट्स हैं आपके। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़ के समाज सेवा करना। ठीक है, उन्हें
धार्मिक तौर पे इंस्पायर्ड करना, उनका उन्मूलन न करना, आध्यात्म की तरफ खींच के ले जाना, इनसे जोड़ के समाज सेवा करना था। सेकंड है आपका, जब भी कोई समस्या आए, जैसे जो आपका रामकृष्ण मिशन था, उसने बाढ़ हो, अकाल हो, प्राकृतिक समस्याएं हो, विपदाएं हो, महामारी हो, इस सभी के विपरीत समय में समाज में अनेक राहत कार्य किए और शिक्षण संस्थाएं भी खोलने का काम किया। चाहे बाढ़ आए, आज के टाइम पे इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देख सकते हैं तो वो है आरएसएस, है ना। आरएसएस एक सामाजिक संस्था है जो ऐसे समय पे लोगों की सहायता करता है, जो कार सेवक देता है। जब भी बाढ़ आती है, अकाल आती है, प्राकृतिक समस्याएं आती हैं, उस टाइम पे आपको आरएसएस उस जगह पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन में भी ये सारी चीज़ें होती थी। अगला है आपका, रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों और पूजा पद्धतियों को आदर भाव से देखा और सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। ऐसा नहीं था कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सिर्फ हम ही हम हैं, तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी की जो उपासना पद्धति है, भाई कोई नमाज पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, नहीं नमाज, हाँ कोई बाइबल पढ़ता है, किसी की स्थिति कैसी है, उसका तरीका कैसा है, तो रामकृष्ण मिशन ने सभी का सम्मान किया और सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। ठीक है, आदर भाव से सभी को देखा। अगला है आपका, स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए, गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बल दिया। अगला है, उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। शिकागो आपको पता होगा, 1893 की बात है। शिकागो में उन्होंने जाके लेडीज़ एंड जेंटलमैन न बोल के माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का संबोधन दिया था, मेरे भाइयों और बहनों, है ना। हालांकि स्वामी विवेकानंद, हम अक्सर पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका जाके या शिकागो धर्म सम्मेलन में जाके सबसे पहला ये संबोधन दिया था कि मेरे भाइयों और बहनों। हालांकि ये चीज़ें दूसरी जो संस्कृति है उनके लिए नई हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें, नहीं अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इससे पहले भी किसी ने कहा था और उसके बाद भी लोगों ने ऐसा संबोधन दिया है जाके वहाँ पे, है ना। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे वो कोई और हो, उन्होंने भी यही भाषण दिए हैं, क्योंकि ये भारतीय समाज का ये अपनत्व है, ये हमारा मूल आधार है। हम लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाले नहीं हैं, हम भाइयों बहनों वाले हैं, है ना। आगे है आपका, स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। जब भी आपका 12 जनवरी को आपका यूथ डे मनाया जाता है ना, युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो वो स्वामी विवेकानंद के नाम पे मनाया जाता है ना। स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उन्होंने भूखे को भोजन, अज्ञानी को ज्ञान, निर्धन को प्रेम पूर्वक सहायता करने की सबसे बड़ी पूजा माना था। इसी तरह आपका हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री अब्दुल कलाम। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि ये यूजलेस नहीं है, दे यूजलेस है। इनका ये किसी काम के नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं। इनका उपयोग कम किया गया है, हम ये कह सकते हैं। अगर युवाओं को एक सही तरीके से किसी चीज़ में लगाया जाए तो उसकी काया बदली जा सकती है। ये शब्द थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। चलिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में बाकी चैप्टर।